या तो हम लोग का वेतन दे या तो हम लोगों को यहाँ सल्फास ले आके एक एक गोलियां सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को दे दे। हम लोग विद्यालय को भी चलाने का काम कर रहे हैं और अब काफी पेट का सवाल है, इसलिए परिवार की परवरिश में बाधा आ रही है, इसलिए यहाँ बैठना हमारी मजबूरी है। मिट्टी मिलने वाला मिट्टी मिल जा रहा है, लेकिन मिट्टी में गुल खिलने वाला खिल ही नहीं रहा है। तो काहे का राष्ट्र निर्माण और काहे कौन पूजा अर्चना करत है भाई। आज बहुत मन दुखी बाय और मुख्यमंत्री जी का संज्ञान ले ले, अनाज सबका भेजवाई दे, सल्फास गोली सब खाई की मर जाई। अंतिम सांस तक तपस्या करता रहूंगा। फिलहाल दर्द बहुत ज्यादा इंतहा, मतलब इतना ज्यादा हो गई कि पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए। अब कोई बाबा के कमंडल से हम लोगों के जीवन की जीविका गंगा निकलनी चाहिए। हमारा वेतन हमारा सम्मान, हमारा वेतन हमारा सम्मान। माध्यमिक तदर्थ शिक्षकों के याचना कार्यक्रम से जुड़ी अपडेट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज इस याचना कार्यक्रम का 36वां दिन है। 36 दिन से ये लगातार याचना कार्यक्रम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से याचना कर रहे हैं कि हमारा वेतन जो रुका हुआ है वो वापस हमको दिया जाए तथा हमारी चीज़ों को ठीक किया जाए। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। 36 दिन से लगातार ये धरने पर हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ तदर्थ शिक्षक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सामने बैठकर अपना याचना कार्यक्रम चला रहे हैं। 36 दिन काफ़ी लंबा समय होता है, लेकिन 36 दिन बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। कुछ महिला तदर्थ शिक्षक यहाँ बैठी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। मैडम, 12 महीने से ऊपर हो चुका है, वेतन नहीं मिला है, तो क्या स्थिति है आप लोगों के घर की? सर, जिसका 1 महीने का वेतन नहीं मिलता है उसकी स्थिति तो दयनीय हो जाती है। हम लोगों का 12 महीने से वेतन नहीं मिला है तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी, ये आप समझ सकते हैं। और ये शासन प्रशासन यहाँ बैठे अधिकारी भी समझ सकते हैं किस कारण से वो हमारे बात पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता, ये तो वही कह सकते हैं। 36 दिन से लगातार आप लोग याचना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या लगता है कब तक बात सुनी जाएगी आपकी? सर, अब ये कैसे बता सकते हैं कब तक सुनी जा सकती है। 36 दिन से कोई इधर दिखाई नहीं पड़ा और अब आगे कब तक वो लोग संज्ञान में हमारी बात लेंगे, कहा नहीं जा सकता। और जब तक वो लोग नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारा धरना अनवरत जारी रहेगा, जारी है, इसी प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ और महिला तदर्थ शिक्षक हैं। मैडम, क्या लगता है कब तक आप लोगों का वेतन मिल पाएगा? जब तक यहाँ से हम लोग की अर्थी न उठे, या तो हम लोग का वेतन दे या तो हम लोगों को यहाँ सल्फास ले आके एक एक गोलियां सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को दे दे। हम लोग खा के और इनको अपने हम लोग किराया भी दे देंगे कि एम्बुलेंस से हम लोग का सम्मान सहित हम लोग के अर्थी हम लोग के घर पहुँचा दें। मैडम, क्या लगता है इतने दिन 12 महीने से ऊपर समय हो गया है, तो शिक्षा निदेशालय की गलती है या? जानते हैं ना, ये तो उनकी मानवता है कि एक मौखिक आदेश से हम लोग का 13 महीना हो गया, होने वाला है 13 महीना, एक मौखिक आदेश से। अरे निकालना है एक आप लिखित आदेश जारी कर दीजिए कि आप सारे अध्यापक की सेवा समाप्त की जाती है, तभी हम लोग मान लेंगे कि ठीक है। लेकिन आप जारी तो करिए, पहले सेवा समाप्त हमारी करिए। एक और महिला शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, वेतन नहीं मिल रहा है 12 महीने से, 36 दिन हो चुके हैं आप लोगों को यहाँ धरने पर, तो क्या आगे की रणनीति बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे काम होगा? याचना कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम 20 साल से मतलब नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज नवाबगंज में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। मैं गेम्स टीचर हूं और 20 साल से मतलब एक गांव का विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, मंडल चैंपियनशिप, स्टेट में नगर पालिका के सबसे ज़्यादा देवी पाटन मंडल से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारी मतलब जब 20 साल से नौकरी करने पे और उम्र के इस पड़ाव पे कहाँ जाएं, आप अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात मतलब पहुंचाइए कि उम्र के इस पड़ाव पे अब हम कहाँ जाएं, हमको कौन नौकरी देगा और हमारा वेतन दे, हमारा सम्मान मिले और इसके माध्यम से हम इसकी वजह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने बच्चों की फीस जमा कर पाएं। और 1 साल से वेतन किसी को ना मिले तो परिवार की क्या स्थिति होगी ये बताया नहीं जा सकता। राम राज में हम भूखे बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा ये याचना कार्यक्रम लगातार 36 दिन से जारी है। इसके संयोजक राजमणि सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानते हैं क्या नया हो रहा है। सर, कल कुछ
पॉलिटिशियन से आप लोगों की मुलाकात हुई है, किनसे मुलाकात हुई और क्या वार्ता हुई? जी, हमारे कुछ साथी प्रदेश अध्यक्ष जी से और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से मुलाकात किए हैं। डिप्टी सीएम जी ने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात की है, उन्होंने कहा है शीघ्र निस्तारण करने के लिए, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री जी को, और इधर व्यवस्था है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम आपके डेलीगेशन से भी मिलेंगे और जल्द ही आपकी समस्या का निराकरण कराएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमारे डेलीगेशन को दिया है। कई बार आप लोग राजनेताओं से मिल चुके हैं, आश्वासन कई बार मिल चुका है, 36 दिन हो चुके हैं याचना कार्यक्रम चलते हुए, तो क्या लगता है समस्याओं का समाधान कब तक हो पाएगा? ये कोई निश्चित नहीं है, या तो हो सकता है सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, और हम लोगों ने एक अध्यापक का स्वरूप होता है, जो संस्कार होता है, उस स्वरूप और संस्कार के तहत हम अपने याचना के कार्यक्रम को चला रहे हैं। कहीं न कहीं हमको लगता है आज ये 36वां दिन है हमारा याचना का कार्यक्रम का, और 22वां दिन हमारा उपवास का है। लोकतंत्र में जो विधि है, जो विधान है, उसके तहत हम अपने कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं अहिंसात्मक रूप से। और ये अधिकारी या कहाँ से ये जो समस्या क्रिएट की जा रही है, वो मेरे बात समझ में नहीं आती है। 35 दिन बहुत दिन होता है, 36 दिन कल हो जाएगा हम लोगों का, और हम लोग अपने परिवार से दूर हट करके अपने तमाम किसानी, तमाम जिम्मेदारियां हैं सभी के ऊपर। ये जितने लोग आए हैं शिक्षक, ये सब अपने परिवार के जिम्मेदार लोग। लेकिन अब ये है कि विधि का विधान कब तक बदा है हम लोगों को इस तरीके से परेशान होने का, ये तो प्रभु जाने, और हम लोग याचना ही कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी चारा, न कोई दूसरी विधा है। इस याचना के तहत हम चाहते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि इतना लंबा दिन हमारा याचना का कार्यक्रम करते हो गया है, और हमारी परिस्थितियां बड़ी विकराल हैं। हम चाहते हैं सरकार से और अधिकारियों से कि हमारी समस्याओं पे ध्यान दें, और हमारे बच्चों का परवरिश हो सके, हमारा परिवार सही ढंग से चल सके, ऐसी कोई विधा बनावें जिससे कि हम लोग जैसे पूर्ववर्ती दिनों में हम लोगों ने हंसी खुशी जिंदगी जी है, उसी तरीके हम जीते रहें। अच्छा, अब सीधी सी बात पूछी जाए आपसे, तो आप लोगों का 12 महीने से जो वेतन रुका हुआ है, किसकी गलती आप मानते हैं इस चीज़ में? गलती सीधी सीधी अधिकारी की है, जो व्याख्या कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा आदेश नहीं किया है कि हम लोगों को बाहर कर दिया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थवाद समाप्त करने की बात की है। गलत तरीके से व्याख्या करके तदर्थवाद न समाप्त करके तदर्थों को समाप्त किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये गलत बात है। 25 वर्ष कोई सेवा दिया हो और उस बच्चे विद्यालय को सजाने संवारने का काम किया हो, और उनको एकाएक बिना कोई सोकाल नोटिस, बिना कोई लिखित आदेश के वेतन रोक देना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। वेतन वितरण अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, एक दिन का भी अगर वेतन बाधित हो जाए तो अपराध की श्रेणी में आता है। या तो कोई उसका लीगल नोटिस दिया जाए, लीगल रूप से रोका जाए, कोई हमारी गलती हो, हमारे अंदर कोई कमी रही हो, या उस प्रकार से वेतन रोका गया होता, बात समझ में आती। एक बैग वेतन अवरुद्ध कर देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि 36 दिन से आप लगातार यहाँ लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर हैं। स्कूल भी आपका चल रहा है, विद्यालय भी आपका चल रहा है, तो विद्यालय की क्या स्थिति है, कैसे वहाँ पठन पाठन हो रहा है? आप लोग तो यहाँ बैठे हैं। बहुत स्थिति बुरी है, अच्छा भी नहीं लगता है, मन में पीड़ा भी है, दुख भी है हम लोगों का इस बात का कि क्योंकि अभ्यस्त हो चुके थे हम लोग पढ़ने पढ़ाने में। बहरहाल हमने व्यवस्था भी दी है, अगर हम लोग ऐसा करें तो हमारे जो 1100-1200 टीचर्स हैं, अगर हम सारे लोग यहाँ आ जाएंगे तो कम से कम 300 से 400 विद्यालय बंद हो जाएंगे। जैसे जहाँ 5 तदर्थ हैं, 8 तदर्थ हैं, हम आधी की संख्या में आते हैं, आधी का पारी बंधी हुई है, आज कोई आएगा तो कल कोई आएगा। इस तरीके से हम लोग विद्यालय को भी चलाने का काम कर रहे हैं, और अब काफ़ी पेट का सवाल है, इसलिए परिवार की परवरिश में बाधा आ रही है, इसलिए यहाँ बैठना हमारी मजबूरी है, इसलिए हम लोग बैठे। थैंक यू। बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक यहाँ लखनऊ में धरना दे रहे हैं। कुछ और शिक्षकों से बात करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में जानते हैं। सर, 12 महीने से ऊपर हो गया, वेतन नहीं मिला है, घर की आर्थिक स्थिति कैसे संभाल रहे हैं? सर, वेतन अगर 1 महीने का न मिले तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। हम लोग तो 1 साल से वेतन नहीं पाए हैं, तो इसका अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि बहुत ही बुरी स्थिति है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, माँ बाप की दवाई बाधित हो रही है। ये तमाम पीड़ाएं हम लोग सीने में समेटे हुए यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से याचना कर रहे हैं। अब इससे और इसके अलावा और क्या कहें आप?
जल्दी ही वेतन नहीं मिल रहा है अगर आप लोगों को, तो क्या अगली रणनीति बना रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? फिर भी हमारी यही रणनीति रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं वो एक दिन जरूर इस सच्चाई से परिचित होंगे, और जिस दिन वो संज्ञान ले लेंगे वो उस दिन ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और निश्चित रूप से वो हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि हमारा सम्मान भी बना रहे और वेतन भी बहाल हो जाए। सर, वेतन ना मिलने का सीधा सीधा कारण क्या मानते हैं आप कि 12 महीने से वेतन नहीं मिला? वेतन न मिलने का कारण हम ये मानते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, हम अधिकारियों की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का एक्चुअली में हमारा मसला जो है, हम लोग चूँकि राष्ट्र धर्म का और माननीय हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे थे, और जहाँ तक मेरी अपनी खुद की समझ है, हमारे बीच में जो हमारे काम को लेकर के देरी है वो कई विभागों की, न्याय विभाग, माध्यमिक विभाग और कार्मिक तथा महाधिवक्ता की आपस में इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ऐसा नहीं है कि मैं परोक्ष रूप से यह कह दूं कि अधिकारी हमें नहीं चाहते, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से हमें ये लगता है, हमको ये महसूस होता है कि 2-2.5 वर्षों से जो हमने पैरवी किया है, क्योंकि महाराज जी हाउस में बोले, महाराज जी से कई दफ़े कई डेलीगेशन मिला, और महाराज जी जानते हैं कि 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं, इनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात तो हमें ये लगता है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, दुनिया में चाहे जिन भी चीज़ों को दिखाने का काम, सबसे बड़ा एक सजग प्रहरी के रूप में, एक राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रहरी आज के इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मानूंगा तो मीडिया को। अगर आप हमारी बात महाराज तक इस टीवी के माध्यम से पहुंचा सकें तो निसंदेह मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदलेंगी, चीज़ें सुलझेंगी, और महाराज जी ये जानते हैं कि 20 साल 25 साल कोई व्यक्ति अगर सामाजिक दायित्वों का, राष्ट्र धर्म का दायित्वों का निर्वहन किया है तो उसको ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ सकते। कुछ और तदर्थ शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। कल आप लोगों के डेलीगेशन की मुलाकात उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से हुई है, आश्वासन मिला है, क्या लगता है जल्दी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? भैया देखा, एक बात बताइए, आज ठेठ हिंदी में आश्वासन बहुत मिल गए, और 5 कालिदास मार्ग ही दरिये बा, बड़ा दुर्भाग्य बा। आज एक मनई के अस्पताल में देखे, अब वहीं पड़ा रहा अम्बेडकर नगर को, तमाम मर गया थे मनई, जान गया। अधिकारी कहा थे मुख्यमंत्री चाहे 2 मिनट में हो ही जाए, और सही बा, अगर मुख्यमंत्री जी ना आए वहीं तक जाने, और आप सभी हमारे साथियों की बात जोड़ते हुए कि चौथे स्तंभ है, मीडिया में जाना चाहिए, यूट्यूब हर जगह जा रहा है, ठीक ना। मिट्टी मिलने वाला मिट्टी मिल जा रहा है, लेकिन मिट्टी में गुल खिलने वाला खिल ही नहीं रहा है। तो काहे का राष्ट्र निर्माण और काहे कौन पूजा अर्चना करत है भाई, आज बहुत मन दुखी बा, और मुख्यमंत्री जी का संज्ञान ले लें, अनाज सबका भेजवा दे, सल्फास गोली सब खाए कि मर जाए, इतने कहे चाहते हैं। आज हम भाई मीडिया के माध्यम से, हमारी जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, बहुत पीड़ित है, हम सब बहुत पीड़ित हैं, घर में इतना दर्द है कि बयां नहीं कर सकते हैं। 13 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, और सिर्फ एक बात है, मुझसे साफ होने तो ना तो अधिकारी दोषी हैं, अधिकारी दोषी जो हैं उनको कानून चाहिए, एडाकिज्म खत्म करना, तदर्थवाद, और तदर्थवाद खत्म करने के लिए कानून चाहिए, मुख्यमंत्री जी की पूर्ण मंशा चाहिए। आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन का इतना दर्द है, आप हम सह नहीं पा रहे हैं भाई, कितना तपस्या करें, करा रहे हैं, और वो तपस्या करेंगे, तपस्या करते करते अंतिम सांस तक तपस्या करता रहूंगा। फिलहाल दर्द बहुत ज्यादा, इंतहा मतलब इतना ज्यादा हो गई कि पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए। अब कोई बाबा के कमंडल से हम लोगों के जीवन की जीविका गंगा निकलनी चाहिए, यही कहना चाहूँगा। सदर शिक्षकों का दर्द बहुत है, वो अपने वेतन को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बात आगे पहुंचे और उनका वेतन निर्गत किया जाए। एक और सदर शिक्षक है, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, कल राजनेताओं ने आप लोगों को आश्वासन दिया है कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा, तो क्या होने वाला है आगे? हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि किस राजनेता ने आश्वासन दिया, लेकिन हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पर अब भी भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भरे सदन में आश्वासन दिया था कि कोई भी तदर्थ शिक्षक बाहर नहीं जाएगा और विभागीय निर्णय लेकर के और इनको राहत दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन माननीय महाराज जी जरूर सुनेंगे। हम लोगों का वेतन मौखिक आदेश पर रुका है, ये भी जानकारी उनको निश्चित रूप से होगी। अगर हम
किसी ऐसे कोई ऐसी बाधा होती तो हम लोगों को लिखित आदेश मिलता वेतन रोकने का। तो जब मौखिक आदेश पर रुका है तो माननीय महाराज जी इस पर जरूर अध्ययन करेंगे गहन रूप से कि आखिर ऐसा क्यों। तो जब उनके पास ये बात अधिकारियों के माध्यम से सत्य बात पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से वेतन देने पर विचार करेंगे। और जब तक हम लोगों को वेतन नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग संभाड़ी श्री राजमणि सिंह जी के संयोजन में यहाँ पर आयाचना कार्यक्रम करेंगे और बिना वेतन के जाएंगे नहीं। धन्यवाद। हमने काफ़ी माध्यमिक तदर्थ शिक्षकों से बात की। सभी की पीड़ा यही है कि जल्द से जल्द उनका वेतन निर्गत किया जाए। एक आपको देर से दिखाना चाहेंगे, ये एक अम्बेडकर नगर के तदर्थ शिक्षक हैं और ये काफ़ी बीमार हैं, लेकिन पैसों के अभाव के कारण ये अपना इलाज भी समुचित रूप से नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ समय पूर्व ये यहीं आकर के बैठा करते थे और सभी लोगों का साथ देते थे, लेकिन अब इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये घर पर हैं लेकिन इनका पैसा ना होने के कारण समुचित इलाज भी नहीं हो पा रहा है। सदर शिक्षक मिलजुल कर किसी तरीके से इनका इलाज करवा रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि माध्यमिक सदर शिक्षकों की पीड़ा काफ़ी बड़ी हुई है और ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा वेतन निर्गत किया जाए। इसके साथ साथ एक अच्छी बात इन्होंने ये भी कही कि हमारे जो भी किसी विद्यालय में अगर हमारे 5 सदर शिक्षक हैं तो हम सभी को एक साथ धरने पर नहीं बुलाते हैं, याचना कार्यक्रम में एक साथ सबको नहीं बुलाते हैं। कुछ हमारे शिक्षक वहाँ अपना कर्तव्य निभाते हैं, शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और कुछ आकर के यहाँ याचना कार्यक्रम में बैठते हैं, जिससे विद्यालय का पठन पाठन भी समुचित रूप से चलता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।